थे और उन्हीं की बातें, जैसे मुसलमानों में बच्चे पैदा होते हैं उसी हिसाब से पले बड़े, पर उनमें, और वो क्या दिल्ली में थे और उनका मतलब मिलना जुलना, उनका संबंध राजा से था, जो उस वक्त मुगल शासक थे ना, शायद अकबर थे, वो जो भी शासक थे उनके साथ उनका उठ बैठ थी, मतलब संपन्न परिवार, पहुंचा हुआ परिवार, पैसे वाला परिवार और अच्छी पहुंच वाला परिवार। तो अब वो रसखान जी थे। अब उन्होंने क्या किया कि उनकी एक आदत थी कि उनको सुंदरता से बहुत प्रेम था, कोई भी चीज बहुत सुंदर अगर उनको लगती ना तो वो बहुत उसके लिए आतुर हो जाते, उसको पाने के लिए। उनको सुंदरता से बड़ा प्रेम था, कोई भी चीज सुंदर से उनको दिखती तो वो उसको पाना चाहते। तो ऐसे एक बार वो घोड़े पे सवार थे और अपने जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा देखा, बालक, घुंघराले उसके बाल, नीली नीली उसकी आंखें, गोल मटोल। अब बहुत प्यारा सा अगर हम कोई बच्चा देखते हैं तो हमको उसके लिए प्यार आता है ना। अब जैसे आप बड़े हो रहे हो तो आपको छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगते हो, तो वो तो बड़े थे और वो घोड़े पे जा रहे थे, तो उन्होंने वो बच्चा देखा तो उनको बहुत प्रेम आया उस पे, तो उन्होंने उसको गोदी में उठाया और उसको अपने घोड़े पे बैठा के ले गए। घंटे 2 घंटे उसके साथ खेला, उसको वापस लाके उसके घर छोड़ गए। अब ये उनका रोज का रूटीन बन गया, वो रोज आते, उस बच्चे को ले जाते, उसके साथ घंटे 2-3 घंटे जितना उनका मन करता खेलते, एंजॉय करते और उसको वापस घर छोड़ जाते। सुनो मेरी बात, पर उसके घर वालों को बड़ी चिंता होती। क्यों? क्योंकि एक तो वो मुसलमान थे, फिर राजा के सैनिक थे, तो उनको ये लगता कि कल को हमारे बच्चे के साथ कोई भी आपके घर में कोई छोटा बच्चा उसको उठा के ले जाए बिना बोले और 2-3 घंटे बाद लाके छोड़ जाए और रोज ले जाए, तो हमको डर लगता है ना कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत कर देगा। तो उनके घर वाले बड़े डरते थे कि यार ये छोटे से बच्चे को हमारे उठा के ले जाता है, और पर कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो तो राजा के सैनिक थे कि अगर हमने कहा तो हमको तो मार देंगे। हमने यही देखा है ना कि मुगल थोड़े आक्रांता थे, वो मतलब टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे हिंदुओं को, तो ना तो कोई कुछ कहता और सब डरते। तो एक बार उनके घर में कोई संत आए, तो उन्होंने ये समस्या उस संत को बताई कि इस तरह से सैयद इब्राहिम आता है और हमारे बच्चे को ले जाता है, तो हमारे मन में बड़ा भय है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ कर ना दे गलत। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आज अगर वो आता तो मैं उससे बात करता हूँ। वो संत बैठे थे और उसी तरह से वो आया, और जैसे उसने बच्चे को उठाना चाहा वैसे ही संत ने कहा कि आप इस बच्चे को क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि ये बच्चा मुझे बड़ा मोहित करता है, इसको देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रेम आता है इस पे, मैं इसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता हूँ, तो मुझे मन करता है कि मैं इसके साथ खेलूं, तो मैं इसे ले जाता हूँ और खेल के वापस छोड़ जाता हूँ। तो उन संत ने उनको कहा कि अगर आपको यह बच्चा सुंदर लग रहा है तो मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाता हूँ जो इससे भी कई ज्यादा गुना सुंदर हो सकता है। तो उसने कहा ऐसा भी कोई, इससे भी सुंदर कोई हो सकता है क्या? बोले हाँ। तो पहले के जमाने में फोटोग्राफी तो होती नहीं थी, कोई भी तस्वीर हाथ से बनती थी, मुगल शासन में हाथों से तस्वीरें बनाई जाती थी। तो कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की एक छोटी सी बहुत सुंदर तस्वीर उन्होंने सैयद इब्राहिम को दिखाई। उसमें भगवान इतने प्यारे लग रहे थे, छोटे बच्चे के रूप में, घुंघराले बाल, भगवान तो छोटे बहुत बड़े सुंदर लगते हैं ना, लड्डू गोपाल रूप में, तीखे तीखे नैन, नीली नीली आंखें, सांवला रंग, बड़े प्यारे। तो वो तो बिल्कुल बावला हो गया उस तस्वीर को देख के कि ऐसा भी कोई बच्चा है क्या इस दुनिया में, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है क्या? और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सुंदरता से बहुत प्रभावित होता था। तो उन महाराज जी ने उन्हें एक तस्वीर और दिखाई, वो कृष्ण भगवान की उस रूप की थी जिसमें भगवान पैर यूं करके मुरली लेके खड़े रहते ना, वो और भी बहुत सुंदर थी, मोर मुकुट धारण किया हुआ था भगवान ने। तो उस स्वरूप से वो और ज्यादा प्रभावित हो गया और बिल्कुल ही बावला हो गया कि मुझे तो इनसे मिलना है, मैं कैसे इनसे मिल सकता हूँ, मैं इनको पाना चाहता हूँ, मुझे इनके दर्शन करने हैं। तो उन संत ने उनको बताया कि तो वृंदावन में रहते हैं, इनके बाबा नंद इनके बाबा और यशोदा इनकी मैया, और ये आपको वृंदावन में मिलेंगे। इस तरह से कह के उसको समझा के उन्होंने घर भेज दिया। पर वो इतना मोहित हो गया इतनी सुंदर तस्वीर के कि उसको रात में नींद ही नहीं आई। उसको तो लगा मुझे तो आज ही ये जो भी बालक है इसको प्राप्त करना है। तो वो तो रात को ही दिल्ली छोड़ के कहाँ भाग गया? वृंदावन। और बिल्कुल पागलों के जैसे जगह जगह कृष्ण को ढूंढ रहा है। कृष्ण के जो रूप की तस्वीर उसने देखी वो जगह जगह सबको पूछते जा रहा है कि मुझे ये कैसे मिलेगा बच्चा। अब कृष्ण तो भगवान थे, द्वापर युग में थे, आज तो उनकी मूर्तियां ही मिल सकती है ना, वृंदावन में उनकी मूर्ति इमेजेस यही मिलेगी, पर उसको तो उस बच्चे से मिलना है और वो उस बच्चे से मिलने के लिए बिल्कुल तड़प रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि मुझे ये बालक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो कोई तो कहे उसको सत्संग सुनोगे तो मिलेगा, यही कहेंगे ना। आज कोई बच्चा मुझे पूछे कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगी
कि आप भगवान की पूजा करो, आराधना करो, सत्संग करो, ध्यान करो, तो आपको भगवान मिलेंगे। तो जिस भी संत को पूछता वृंदावन में कि मुझे ये जो है कृष्ण ये कैसे, तो कहते कि आप किसी ने कि आप सत्संग सुनो, तो वो मुसलमान जहाँ सत्संग होते थे ना वृंदावन, जा जाके बैठने लग गए। हर सत्संग में जाते, वो जगह जगह सत्संगों में जाते, सुध बुध खोदी और सुनते कि कैसे भी, तो वो कृष्ण भगवान को बहुत अच्छे से जानने समझने लग गए। फिर किसी ने उनको कहा कि आप तुलसी की माला पहनो, तुलसी की कंठी, तुलसी की माला होती है ना, तुलसी के जो तने होते हैं उसके छोटे छोटे मोती बना के उसकी माला पहननी चाहिए, हम सबको पहननी चाहिए। कहते हैं कि इससे हमारा मोक्ष होती है, हमको तुलसी क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो किसी ने उन्हें कहा कि आप तुलसी की माला पहनो, तो उन्होंने क्या किया कि बोले फिर उससे क्या होगा, बोला फिर अगर आप तुलसी की माला पहनोगे तो कभी ना कभी आपको भगवान मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक तुलसी की माला पहनूंगा तो मुझे कुछ समय बाद कृष्ण मिलेंगे। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे बहुत सारी तुलसी की मालाएं धारण कर ली, रस रस, हाथों पे, गले पे, सर पे, मतलब जहां पैरों में तुलसी माला ही तुलसी माला पहन ली खूब सारी, कि मैं तो इंतजार कर ही नहीं सकता, मुझे तो आज की आज ही कृष्ण चाहिए। इस तरह से वो बहुत बावले हो गए, बहुत परेशान, और सब जगह अब किसी ने कहा तुम भगवान के भजन करो, तो उन्होंने क्या किया, भगवान के भजन गाने शुरू कर दिए। मतलब जैसे होते ना संत योगी चलते जाते हैं अपने धुन में भजन करते जाते हैं, ऐसे वो कृष्ण भगवान के भजन गाने लग गए। फिर वो कृष्ण के लिए लिखने लग गए, दोहे, कविताएं, इस तरह से एक बार इनको वृंदावन में वहां एक बहुत बड़े संत हुए थे, गोस्वामी विट्ठल दास जी। कौन? गोस्वामी विट्ठल दास जी। उनकी मुलाकात उनसे हुई, लोगों से वाया वाया पूछते पूछते कि मुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे, कोई कहता उनके पास जाओ वो मिला देंगे, कोई कहता उन संत के पास जाओ वो मिला देंगे। ऐसे इसी तरह से चलते चलते भगवान को ढूंढते ढूंढते एक बार वो गोस्वामी विट्ठल दास जी के पास पहुंचे। फिर विट्ठल दास जी ने उनको अपना शिष्य बनाया और उनको दीक्षा दी। दीक्षा दी मतलब उनको धर्म का ज्ञान, वो तो मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, वो तो हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उनको तो कुछ भी नहीं पता था क्या है क्या, पर उन्होंने दीक्षा ली, हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू धर्म का पूरा ज्ञान लिया। तब उनको समझ में आया कि कृष्ण, हम उनकी भक्ति, श्रद्धा, पूजा करेंगे, उनका ध्यान, भजन करेंगे तो हमें कृष्ण मिलेंगे। फिर उन्होंने आजीवन, जब तक वो जीवित रहे, कृष्ण भक्ति करी, कृष्ण के बारे में लिखा, उनकी कविताएं, दोहे लिखी, और अंत में कृष्ण भक्ति व्रज में ही रह गए। वो वृंदावन से कहीं बाहर गए नहीं, उन्होंने पूरा जीवन कहाँ बिताया? वृंदावन में बिताया, कृष्ण भक्ति में बिताया। और इस तरह से एक सैयद इब्राहिम क्या बन गया? संत कवि रसखान, उनका नाम। फिर उनके जो गुरु थे ना विट्ठल दास जी, गोस्वामी विट्ठल दास जी, उन्होंने रसखान उनको नाम दिया, क्योंकि उनकी जो कविताएं थी, उनके जो लिखे हुए, जो भगवान के लिए वो लिखते थे, उनमें बड़ा रस था। रस क्या होता है? जैसे अपन अभी आप 3 बाण की धारी गाते हो तो आपको बड़ा रस आता है, बड़ा मजा, आनंद आता है ना, एंजॉय करते हो। वैसे उनकी जो वो कविताएं बोलते थे, भगवान के बारे में कुछ भी भजन गाते थे, तो बड़ा आनंद आता था लोगों को, बड़ा रस आता था। तो उनके गोस्वामी विट्ठल दास जी ने उनको नाम दिया रसखान, और वो महान संत कवि रसखान कहलाए। इस तरह से आज हमने एक संत कवि जो कि भक्ति युग में पैदा हुए थे उनके बारे में जाना। हाँ, वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए थे। हाँ, उन्होंने दीक्षा ली थी। नहीं, वो कन्वर्ट हमारे हिंदू धर्म में कन्वर्शन नहीं है, हम कभी भी कन्वर्ट नहीं करते। हम हिंदू तो मुसलमान में कन्वर्ट नहीं करते। हाँ, ये गलत है, कभी भी कन्वर्शन भारतवर्ष में ये जो कन्वर्शन शब्द आया है ना, ये वर्ड ही बहुत गलत है। कन्वर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। ये जो कन्वर्शन हो रहे हैं ना, अपन को क्रिश्चियन बना रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, ये कन्वर्शन शब्द ही बहुत गलत है। कन्वर्शन बहुत इनवैलिड वर्ड है, हमको इस वर्ड को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। सबसे पहले तो हिंदू और मुस्लिम ही थे, नहीं, सिर्फ हिंदू थे, मुस्लिम बहुत बाद में आए बेटा। इस्लाम धर्म भारत में तो सिर्फ हिंदू ही हुआ, और विश्व में ही सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पुराना है। इसके अलावा इस्लाम धर्म, हाँ, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, सिख, बौद्ध, हाँ, कन्वर्ट हुआ। नहीं बेटा, नहीं।